चलिए जी, गुड मॉर्निंग आप सभी लोग को। आज हम लोग जानने वाले हैं 12th क्लास के बायोलॉजी के बारे में और आज जानेंगे चैप्टर 4 संकरण। संकरण आई मीन बोल सकते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। ये होता क्या है? संकरण की पहले समझते हैं कि संकरण क्या होता है। कि कह रहा है कि दो अलग गुणों वाले पौधों या प्रजाति, दो को पौधा ले लेना है और दोनों का गुण क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। जब हम लोग उसके बीच में क्या कराएंगे? निषेचन कराते हैं और निषेचन कराने की जो क्रिया होती है उसी को तो संकरण कहते हैं। संकरण समझ में आया? तो संकरण में अभी आप लोग को बताए बाबू, संकरण में क्या बताए हैं कि जब दो को अलग अलग पौधा लेंगे और दोनों का गुण क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। जब दोनों में निषेचन कराते हैं और वो कराने का क्रिया को क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। अब संकरण में जो पौधा होता है उसके बाद जो संतान होगा, जो नया पौधा बनेगा उसे क्या कहते हैं? संकर। मतलब दोनों पौधों के निषेचन के बाद जो नया एक उन लोग का संतान बनेगा, एक जो नया पौधा बनेगा उसे क्या कहेंगे? संकर कहेंगे। ओके, अब चलते हैं कि संकर जो होता है, एक संकर संकरण भी होता है और द्विसंकर संकर भी होता है। तो एक संकर संकरण में यहाँ पर क्या कह रहे हैं समझेंगे कि जब केवल एक जोड़ी कह रहा है विप्रयासी लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है। एक ही जोड़ी रहना चाहिए। एक जोड़ी मतलब कब? वो दो गो रहना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे क्या बोलेंगे? केवल तने की लंबाई, सिर्फ क्या लेंगे? लंबाई। एगो लंबा पौधा ले लेंगे, एगो क्या ले लेंगे? बौना। इतना याद रखना है कि जब हम लोग का क्या कहलाता है? एक जोड़ी पौधा लेते हैं और सिर्फ एक ही गुण रहना चाहिए में अंतर। तना का लंबाई, एगो लंबा रहेगा, एगो क्या रहेगा? बौना रहेगा। उसे क्या कहेंगे? एक संकर संकरण कहेंगे। ठीक ना? अब चलते हैं, अब कहते हैं कि द्विसंकर संकरण किसे बोलते हैं, थोड़ा समझते हैं। कह रहे हैं कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों, दो को जोड़ी रहेगा और तुम्हारे दोनों का विपरीत लक्षण रहना चाहिए, उसको ध्यान में रखकर पौधों के बीच में क्या संकरण कराया जाता है, तब उसे द्विसंकरण कहा जाता है। द्विसंकरण में क्या बताए? दो जोड़ी रहना चाहिए हम लोग। कितना जोड़ी रहना चाहिए जी? कितना जोड़ी? दो जोड़ी रहना चाहिए। इसमें एक संकरण में कितना जोड़ी बताए? एक जोड़ी रहना चाहिए। ठीक ना? चलिए इसके उदाहरण में देखिए, अगर बात करेंगे हम चुने गए लक्षण की बात करते हैं। जैसे चुने गए लक्षण में आ जाते हैं, मेंडल ने द्विसंकरण के लिए मटर का बीज चुना था। सबको पता है कि मेंडल ने द्विसंकरण कराने के लिए किसका पौधा को चुना था? मटर का बीज चुना था। और उसको लक्षण को चुना तो देखिए लक्षण में क्या हो सकता है? एक प्रभावी रहेगा और एक क्या रहेगा? अप्रभावी रहेगा। बीज का आकार में एगो गोल रहेगा, एगो झुर्रीदार रहेगा। बुझा रहा है ना? बीज का रंग में एगो पीला रहेगा, एगो क्या रहेगा? हरा रहेगा। इस तरह से क्या कहलाता है कि द्विसंकरण में क्या किए मेंडल साहब ने? क्या कहलाता है कि द्विसंकरण क्या कहलाता है कि सिद्धांत दिए थे। कौन दिया था? मेंडल साहब ने दिए थे। ठीक ना? संकरण की प्रक्रिया समझते हैं कि संकरण के द्विसंकरण की जो प्रक्रिया होती है किस तरह से होती है। ठीक है, जनक पीढ़ी समझते हैं। जनक पीढ़ी क्या कहते हैं? शुद्ध गोल और पीले बीजों वाले पौधे का संकरण शुद्ध झुर्रीदार और हरे बीजों वाले पौधे के साथ कराया गया। क्या बताए? एगो गोल लिया गया शुद्ध और एगो क्या लिया गया? बीज पीला, फिर पीला पौधा। अब कह रहे हैं संकरण एगो झुर्रीदार और एगो हरा पौधा के साथ कराया गया। गोल का झुर्रीदार के साथ कराया गया और पीला का हरा के साथ संकरण कराया गया। तो हुआ क्या? क्या हुआ जी? सुनिए। प्रथम संतति, चलिए आगे चलते हैं। प्रथम संतति में तो कह रहा है प्रथम संतति से F1 भी जनरेशन बोलते हैं। कि आप लोगों को बताया गया है पीछे और पहले क्लास में बताए भी थे कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे गोल और पीले, गोल और पीले थे। अभी बताए हैं गोल और पीला से, झुर्रीदार और हरा से कराया गया है। तो प्रथम जो थे पीढ़ी में तो गोल थे और क्या थे? पीले थे, बीज वाले प्राप्त हुए, जिनका जीनोटाइप था क्या? यहाँ गोल और पीला प्रभावी लक्षण होने के कारण प्रकट होता है। अब कह रहा है यहाँ पर गोल और पीला जो था पहले से प्रभावी हम लोग का लक्षण था। अगर बात करते हैं द्वितीय संतति में क्या है? F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपराग, ठीक ना, सॉरी स्वपराग सेल्फाइंड, ठीक ना, सेल्फिंग कराया गया। तो F2 पीढ़ी में चार अलग प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। हम बताए गोल और एक तो क्या ले लिए हम लोग? क्या ले लिए?
पीला ले लिए है ना, पीला जब कराया गया है तो F2 में अलग अलग 4 अलग अलग प्रकार के पौधे प्राप्त हुए हैं और इनके परिणाम को समझने के लिए थोड़ा सा पेनेट वर्ग का उपयोग किया जाता है। याद रखना है कि द्विसंकरण में परिणाम को समझने के लिए किस वर्ग का प्रयोग किया जाता है, पेनेट वर्ग का प्रयोग किया जाता है। लक्षण प्रारूप समझते हैं कि लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या होता है, ठीक ना। यह पौधों के बाहरी दिखावट पर आधारित है। तो लक्षण प्रारूप किस पर आधारित है जी, तो पौधों के बाहरी दिखावट पर आधारित है। गोल पीला, गोल हरा, झुरीदार पीला, झुरीदार हरा, अलग अलग लक्षण को लेकर और दोनों से क्या किया जाता है, निषेचन कराया जाता है, ठीक ना। चलिए आगे क्या कह रहा है, अगर जीन प्रारूप के बारे में बात करेंगे, अनुपात के बारे में, यह उनके आनुवंशिक संरचना पर आधारित है। तो जीन प्रारूप अनुपात किस पर आधारित है, तो आनुवंशिक संरचना पर आधारित है बाची, ठीक ना। स्वतंत्रता अभिपन का नियम क्या होता है, ये दिया था, किसने दिया था, मेंडल साहब ने दिए थे। किसने दिए थे, मेंडल साहब ने। स्वतंत्र अभिविहन का नियम किसने दिया, मेंडल साहब ने दिया, ठीक ना। अगर नियम क्या कहता है, नियम से पहले देख लेते हैं कि द्विसंक्रम प्रयोग के आधार पर मेंडल ने तीसरा नियम दिया। पहला नियम बता दिए, दूसरा में द्विसंक्रमण बताए और तीसरा नियम में क्या बताया मेंडल साहब, नियम कहता है जब 2 या 2 से अधिक लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है, तो एक लक्षण की वंशगति दूसरे लक्षण की वंशगति से पूरी तरह क्या होती है, स्वतंत्र होती है। एक बार फिर से बताते हैं, मेंडल साहब तीसरा नियम क्या बताए, सुनिएगा। जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों वाले पौधों के बीच क्या कराया गया, संकरण, 2 या 2 से अधिक लक्षण रहेगा और वो दोनों के बीच क्या कराया जाएगा, संकरण कराया गया, तो मेंडल साहब क्या पाए कि एक लक्षण की वंशगति दूसरे लक्षण की वंशगति से पूरी तरह क्या होती है, स्वतंत्र होती है। मतलब बोल सकते हैं, देखिए अभी हम बता रहे थे कि नियम क्या कहा है, मेंडल साहब का तीसरा नियम क्या बोला है, जब 2 या 2 से अधिक लक्षण वाले पौधों को क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो पहला का कह रहा है कि एक लक्षण की वंशगति दूसरे लक्षण की वंशगति से पूरी तरह से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। और इसका अर्थ है कि बीज का गोल होना जरूरी नहीं है कि हमेशा पीले रंग के साथ ही रहे, हरे रंग के साथ भी क्या हो सकता है, जा सकता है। गोल बीज पीले रंग के साथ नहीं, हरे रंग के साथ क्या हो सकता है, जा सकता है। ओके, चलिए आगे क्या कर रहा है, समयुग्मजी क्या होता है समझते हैं। जब किसी लक्षण के लिए दोनों एलिड क्या हो, समान हो, उसे क्या कहता है, समयुग्मजी। जैसे शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना, ठीक। विषम युग्मजी किसे क्या कहेंगे, जब दोनों एलिड भिन्न भिन्न हो, इसे संकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संकर। आप लोग को बताएं संकर में, जैसे संकर लंबा, ये भी हम लोग का अलग रहेगा, ये भी अलग रहेगा, ठीक ना। जनक पीढ़ी आप लोग को पीछे बताएं और फिर से बता रहे हैं कि संकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले शुरुआती नर और मादा को क्या कहते हैं हम लोग, जनक पीढ़ी कहते हैं, जनक पीढ़ी पौधा बोलते हैं, ठीक ना। प्रथम संतति पीढ़ी और द्वितीय संतति पीढ़ी, तो जनकों के संकरण से प्राप्त पहली पीढ़ी प्रथम से बोल देंगे, और F1 अब क्या कहलाता है, जो जनक है, F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण से प्राप्त पीढ़ी। स्वपरागण मतलब सेल्फ पोलिनेशन करेगा, परागण करेगा, निषेचन करेगा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, द्वितीय संतति पीढ़ी, ठीक ना। चलिए आगे, अब कह रहा है कि संकरण के प्रकार कितने होते हैं, तो संकरण के 2 प्रकार होते हैं, बैक क्रॉस इसे पश्च संकरण कहते हैं और टेस्ट क्रॉस इसे परीक्षण संकरण कहा जाता है, ठीक ना। तो पश्च संकरण में क्या होता है, थोड़ा देखिएगा, जब F1 पीढ़ी, ठीक ना, F1 बताए कि जो पेरेंट्स है, पहला जनक है, पीढ़ी के संकर पौधे का संकरण किसी भी जनक के साथ कराया जाता है। तो संकर पौधे को किसी भी जनक के साथ करा देंगे तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, बैक क्रॉस यानी पश्च संकरण, ठीक ना। और टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, परीक्षण संकरण किसे कहते हैं, तो यह बैक क्रॉस का ही एक प्रकार है, जब F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण केवल शुद्ध अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है। तो हम क्रॉस में बताए किसी भी जनक के साथ कर देंगे, करा देंगे, क्या कराता है कि हम लोग निषेचन संकरण, उसे पश्च संकरण कहेंगे। और जब शुद्ध जनक के साथ कराएंगे तो उसे क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस मतलब परीक्षण संकरण। समझ में आया। अब उपयोग कब करते हैं, इसका उपयोग अज्ञात जीनोटाइप
जिसके बारे में पता नहीं रहता, जिनके बारे में, ठीक ना। और यह जानने के लिए किया जाता है कि पौधा शुद्ध है या संकर है का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है कि पौधा शुद्ध है कि अशुद्ध है, ये पता लगाने के लिए क्या कहलाता है कि स्पष्ट संकरण और परीक्षण संकरण किया जाता है, ठीक ना। ठीक है, तो क्या कहलाता है कि आज के लिए क्या कहलाता है, क्लास इतना ही रहेगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।